प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन प्रभु जी आपसे बातें करेंगे, हमें प्रभु जी आशीषित करेंगे। आई ट्रूली बिलीव दैट। और मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का वचन कहता है, तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय का पहला पद पढ़ने के पूर्व हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपके पावन चरणों में आते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास को स्थापित करने, ध्यान देना, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास को स्थापित करने, सच्चाई का ज्ञान स्थापित करने के लिए जो भक्ति के साथ सहमत हैं, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। तीतुस पहला अध्याय पहला पद, दूसरा पद और आगे यहां पर जैसा हमने पढ़ा, तीतुस को जो उनका आत्मिक बेटा है वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पौलुस की ओर से, वे स्वयं लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास, मसीह का प्रेरित, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास को स्थापित करने और सच्चाई का ज्ञान स्थापित करने के लिए जो भक्ति के साथ अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है। वाओ, किस तरीके से उनने जो इस केवल 3 पद में इतनी ज्यादा छोटे से शब्दों में पूरा का पूरा उनकी बुलाहट किस प्रकार से है, उनका पद क्या है, उनकी सेवा क्या है, कलीसिया में उनका क्या दायित्व है, और वो ये किसके कहने पर, किसके जवाबदारी से, किसके अनुमति से कर रहे हैं, ये सब कुछ उनने बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा है, पत्रियों को भी पढ़ा करें आप, यहां पर आपको समझ में आता है। अब आगे वो तीतुस से कहते हैं कि तू मेरा सच्चा पुत्र है, चौथे पद में पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति होती रहे। उन्हें क्या कहा? तुझे अनुग्रह और तुझे शांति होती रहे। वो अपने आत्मिक पुत्र से इस प्रकार से पत्री के द्वारा बातें कर रहे हैं और परमेश्वर बात कर रहे हैं उस दास से, है ना। और आज इस पत्री के द्वारा हमसे प्रभु जी बात करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अपनी सेवकाई में, जो तेरी सेवकाई में क्रेते लोग हैं, क्रेतों के विषय में वो बात करते हैं। एक प्रकार के जो लोग हैं, क्रेते जो जाति है, क्रेते जो लोग हैं, देखो यहां पर क्या लिखा है। क्रेते एक जगह है, ठीक है, और ये इजराइल में नहीं है। यही बात समझ में? ये माल्टा नामक टापू के, हमने पढ़ा है माल्टा नामक टापू, है ना, जहां पर सांप लिपट जाता है उनके हाथ में। वहीं पर एक जगह है, उसी टापू में, उस जो द्वीप है उसमें एक जगह है क्रेते, और वहां के लोगों के विषय में पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को संबोधित करते हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ बातें निर्देश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और वो शिक्षा क्या है? मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था। सुनना, मैं तुझे सेवकाई के दौरान अपने पुत्र को लेकर चल रहे होंगे और क्रेते में पहुंचकर वहां उनको छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। क्या करे?
शेष रही हुई बातों को मतलब कई सुधार पौलुस ने कर दिए, और जो बच गया था काम वो अपने पुत्र को सौंप कर वो वहां से चले गए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वी आर वेरी क्विक टू से ही इज माई स्पिरिचुअल फादर, ही इज माई स्पिरिचुअल मदर, ही इज अवर स्पिरिचुअल फादर। वी आर वेरी क्विक टू से, हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं, क्या हम इस बात को जानते हैं कि जैसा पुत्र होता है वो पिता के गुण से भरा होता है, जैसी पुत्री होती है वो अपनी मां के गुण से भरी होती है ना। आप पढ़ते हो जब पुराने नियम में, जैसी मां वैसी पुत्री, राइट। पुत्र के अंदर पिता के गुण आते हैं, है ना। और क्या ये विषय थोड़ा सा दूसरी ट्रैक में जाएगा, हम आज नहीं छिड़ेंगे इस विषय। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। तो एक पुत्र की जवाबदारी क्या होती है? अपने आत्मिक गुरु की बुलाहट को, अपने आत्मिक गुरु के दर्शन को पूरा करे, उसकी सहायता करे, ना कि अपनी खिचड़ी अलग पकाने चले। समझ रहे हो? पुत्र की बुलाहट क्या होती है? वो पुत्र नहीं है जो दर्शन में रहकर काम नहीं करे, जो सेवा नहीं करे। पुत्र की एक तासीर होती है, पुत्र का एक स्वभाव होता है, उसकी एक आधीनता उसके खून में होती है, उसका एक रवैया होता है, वो बलवे की आत्मा से ग्रसित नहीं होता। पुत्र हमेशा झुका हुआ, नम्र, दीन और समर्पित होता है, अधीन रहने वाला होता है, जवाबदारी को अपना मानकर करने वाला होता है। उसे बार बार टोकना और रोकना नहीं पड़ता, वो अपने पिता की पूरी कॉपी करता है और वो एक एक चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो उस आत्मा को जो उसके पिता पर है, वो वही आत्मा का अभिषेक मांगने की चाहत और इच्छा रखता है। लेकिन जो ऐसा नहीं है वो पुत्र नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस की जो सेवा थी, पौलुस जी की सेवा में कितने लोग होंगे, लेकिन पुत्र उनके कितने थे? मात्र कितने थे? मात्र कितने थे? तीन पुत्र थे। आई बात समझ में? अभी समय नहीं है उन चीजों में जाने का, ठीक है। तो पुत्र वो होता है जो अपने पिता के गुण को लिए रहता है, उसके दर्शन को अपना दर्शन मानता है, वो अपनी अलग खिचड़ी और खेती नहीं पकाता, वो उस दर्शन के अधीनता में चलता है, क्योंकि वो अलग मानता ही नहीं। एलीशा जब अपने पिता को उठते हुए देख रहे तो कहते, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। लालची नहीं होता पुत्र की अभिषेक मिल जाए, जवाबदारी मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, लालची नहीं होता। वो निस्वार्थ सेवा करता है, बिना फायदे के समर्पित रहता है, तमाम प्रलोभनों को पीठ दिखाकर अपने पिता के पीछे चलता है, ये जानते हुए कि मेरा पिता जो है खतरे में जा रहा है, तो भी, क्योंकि समझ रहे ना आप? ये उसका स्वभाव होता है। तासीर बता देती है, हु आर यू। डोंट बी क्विक टू से सो एंड सो इज माई स्पिरिचुअल फादर एंड मदर। डोंट क्विक टू से। डू यू रियली नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर? डू यू रियली नो? अगर हम जानते नहीं है सो बेहतर है कि हमें जानना पड़ता है, पहले जान लेना जरूरी है। क्रेते में, अब देखो ध्यान से सुनो, जल्दी से हमें चलना है, समझना है। प्रभु जी हमारी सहायता करें, आपसे बातें करें। मैं तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। पहली चीज, बातों को सुधारे। कलीसिया में जो गड़बड़ी है उसको तू क्या करे? सुधारे। तो जब आपका पास्टर आके आपकी लाइफ में बोलता है ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो,
तो उसके विरोध में खड़े होने की बजाय हम्बल रहकर उसको चुपचाप सुन लिया करो। ये मत दिखाया करो कि हम बहुत आत्मिक हैं, हमें भी अगुवाई मिलती है, हमें भी मिलता है। जनरली चर्च में ये बुखार आने लग जाता है, ये तासीर आने लग जाती है, ये आत्मा काम करने लग जाती है। हमसे भी तो परमेश्वर बात करते हैं, क्या मूसा से ही बात करते हैं? हमें भी तो अगुवाई और दर्शन मिलती है, क्या मूसा को ही मिलती है? ये जो बलवे की आत्मा है, घमंड की आत्मा है, इससे ग्रसित होने की बजाय आप आधीनता की आत्मा से भर जाओ। परमेश्वर का आत्मा दीन रहने वाले, दीनता में रहने वाले, दीनता सिखाने वाले आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? अपनी नहीं बड़ाई करते हुए। आपने देखा पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हमारे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी बहुत अच्छे हैं, वो दीन हैं। प्रभु जी दीन हैं। कितने दीन है हमारे खुदा, हमें उस दीनता को अपने अंतकरण में बसा लेने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने आत्मिक गुरुओं के अधीन नहीं रहे तो आप अपने परमेश्वर के अधीन कैसे रहोगे भला? जिसे आपने देखा, छुआ, जिसके साथ उठे बैठे खाए पिए, उसकी अधीनता में आप नहीं आ पाए, तो आप उस जीवित महान परमेश्वर की अधीनता में कैसे आओगे भला? हालेलुया। उरादनबा शंदूर खदियांदरबा हौशखंदरी दियादरमन खलबरबा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपकी लाइफ में एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सर्वेंट टेस्ट। ठीक है? वो जो सर्वेंट टेस्ट होता है ना, सेवकाई में आने वालों के साथ और जो बाकी विश्वासी हैं उनके साथ भी होता है, लेकिन खास तौर पर सेवकों के साथ बहुत हाई लेवल पर ये टेस्ट होता है कि आप सेवक के सेवक हो कि नहीं। लेकिन हम सेवक के सेवक नहीं बनना चाहते, हम तो खुद सेवक बनना चाहते हैं। वचन कहता है एलीशा अपने पिता अर्थात एलियाह के हाथ धुलाया करते थे। He was like a servant, सेवक हुआ करते थे। प्रभु ने कहा पतरस से, जैसे मैं इनके पैर धो रहा हूं, तुझे भी धोना है, तुझे भी ऐसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या जरूरत थी प्रभु जी को ये करने की? प्रभु जी ये बताना चाहते थे कि तुम्हें छोटों से छोटे होना है, हम्बल होना है। संसार के लोग जो होते हैं, जब वो कोई आत्मिक या धर्म गुरु होते हैं तो वो अपने लोगों से अपनी सेवा कराते हैं, है ना, अपनी सेवा लेते हैं, धर्म गुरु दूसरे समाज और धर्म के। लेकिन तुम्हें क्या करना है? सेवा करना है। परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? कि उसकी सेवा की जाए? नहीं, बल्कि आप सेवा टहल करे। और अगर हम प्रभु जी के बच्चे हैं तो हमारे अंदर वो सेम नेचर आना चाहिए। किसी को बोलना नहीं चाहिए कि बेटा ये कर देना, वो कर देना, भाई ये कर देना, वो कर देना। नहीं, आपके अंदर सेवा आपके अस्तित्व, अंतकरण, एग्जिस्टेंस का पार्ट होनी चाहिए, आपकी तासीर में होना चाहिए। आपके स्वभाव, अंतकरण, आत्मिकता में वो तासीर होना चाहिए, सेवा भाव की, बिना बोले लग जाने वाली चीज। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। क्या कहा उनने कि तू शेष रह गई बातों को सुधारे, मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। अब क्या? मैंने आज्ञा दी उसके अनुसार काम करे, है ना। आजकल क्या हो गया है, सब अपनी सेल्फ अगुवाई चाहते हैं। पर्सनल प्रभु जी हमें अगुवाई दें और अपना दर्शन मिल जाए और हम निकल लें सेवा पे। इसमें बुराई नहीं है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, इट्स वेरी गुड फॉर यू टू हैव अ विजन, इट्स वेरी गुड। आपको दर्शन पाना है, आपको सब कुछ करना है, लेकिन मैं आपकी स्वभाव की बात कर रहा हूं। यहां पर परमेश्वर के दास को कैसा सेवक होना चाहिए यह बताया जा रहा था। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो खुद किसी के अधीन नहीं है ना, उसके अधीन मत जाना, चाहे वो आप कोई भी हो। इवन अपना पास्टर, जो अपने पति को भी देख रहे हो ना, जिससे शादी करो, आत्मिक है, विश्वासी है, बपतिस्मा लिया, सब अच्छा है, लेकिन वो अधीन किसके? ये देखना, उनका आत्मिक गुरु कौन है, उनका आत्मिक मेंटर कौन है, वो अपने गुरुओं की अधीनता में चलता है कि नहीं, उनके सामने अकड़ के बात तो नहीं करता कहीं। जो खुद छतरी के अधीन नहीं है, वो तुम्हें अपनी छतरी में क्या रखेगा? क्या आप समझ रहे हो? जिसके अंदर खुद बलवा बसा है कि वो अपने गुरुओं के अधीन नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि आप अपना जीवन साथी देखो, ये जरूर पूछ लेना
उनके आत्मिक गुरुओं से ये इंसान कैसा है, क्योंकि उनके आत्मिक गुरु और उनका सर्कल बता देता है। इंसान अपने लोगों से छुपा नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई लड़कियां बहुत अपोजिट जाती हैं, अपनी लाइकिंग, अपनी इच्छा, अपनी पसंद, उससे मैं करूंगी। आत्मिक गुरुओं की दृष्टि से उनको मतलब नहीं है। परमेश्वर ने जो उनको दिव्य दृष्टि दी है, इंसान को परमेश्वर उनके इंसान के अंतकरण को जब बता देता है, तब वो बता देते हैं कि ये इंसान सही है कि नहीं आपके लिए। लेकिन हम तो अपनी बुद्धि, अपनी अगुवाई, अपने दर्शन और अपनी चीजों पर इतने निर्भर हो गए हैं कि आज हमने अथॉरिटीज को अपनी लाइफ में वेलकम करना ही बंद कर दिया है। कई बोलते अरे आप तो हमसे दूर, आप तो फोन नहीं, आप तो ऐसा नहीं। क्या आपने अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को अपनी पर्सनल लाइफ में इतना मौका दिया है कि वो आपसे ये कह सकें कि आपको यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं खाना, यहाँ खाना है, यहाँ नहीं विवाह करना, यहाँ करना है, यहाँ नहीं जॉब करना, यहाँ करना है, यहाँ नहीं पढ़ना, वहां पढ़ना है? क्या आपने अपने ऊपर के आत्मिक अगुओं को इतनी अनुमति दी है? नहीं दी। आप कहते तो हो, आप बोल दो आपको जो अगुवाई मिले, लेकिन आपने अलाउ नहीं किया वो अथॉरिटीज को अपनी लाइफ में। हालेलुया। नो, यू डिडंट अलाउ देम। आपने अलाउ नहीं किया उनको। फिर आप कहते हो कि आप उनसे तो क्लोज हो, आप इनसे तो क्लोज हो। अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम बुद्धि प्राप्त करो तो आप समझ जाओगे कि आप कौन किस तासीर में है, किस बुलाहट में, किस प्रकार का इंसान है। हमसे वही व्यवहार होता है जिसके लायक हम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पक्षपात नहीं होता खुदा की सेवा में। तिमुथियुस के साथ, तीतुस के साथ बहुत सारे जवान लड़के बचे होंगे। क्यों चुने गए? क्योंकि तासीर थी। क्या थी? तासीर थी। तासीर क्या होता है? अंदरूनी अस्तित्व जो हमें अपने पुरखों से मिलता है। हमारा अंदरूनी आत्मिक अस्तित्व। अगर घराना ही बलवा करने वाला है तो संतानें बलवा करने वाली निकलेंगी। अगर परिवार में उनकी इस प्रकार की, खैर हाँ, वी विल नॉट गो इन दैट पार्ट। क्या आप समझ रहे हो? तो ये जो तासीर है, ये कहाँ होती है? हमारे प्राण में होती है। ये तासीर को देखा जाता है। दाऊद मन के अनुसार क्यों था? क्योंकि दाऊद अपने मम्मी पापा के प्रेशर में वीणा बजा के आराधना नहीं करता था। जंगल में कोई नहीं देखता था भेड़ बकरी के अलावा। कोई फोर्स नहीं था कि वहां पर वो मजबूरी में आराधना करे। समझ रहे हो? उनके अंदर स्वभाव से आराधना थी। परमेश्वर के मन के अनुसार स्वभाव से थे वो। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? एलिशा अपने घराने में हेल्प किया करते थे। 12 जोड़ी बैल को जोत रहे थे, खेती कर रहे थे। मेहनती इंसान थे। तासीर थी मेहनत करने वाली, तासीर थी लगे रहने वाली, तासीर थी पीछा नहीं छोड़ने वाली, तासीर थी जिद के साथ अपनी जवाबदारी को पूरे करने वाली। जब ये तासीर आपको मिल जाती, आपके अंदर होती है, और फिर ऊपर से खुदा के आत्मा का निर्मल अभिषेक आप पर उतरता है, तो वो अभिषेक आपकी क्वालिटीज को ही ऊपर लेकर आता है और आपके उन गुणों को चमका देता है, और तब आप खुदा की सेवा ऊंचे स्तर की कर पाते हो, उत्तम सेवा के लिए उपयुक्त होते हो। प्रेज द लॉर्ड। किस चीज के लिए उपयुक्त होते हो? किस चीज के लिए? उत्तम सेवा के लिए। कहो उत्तम सेवा के लिए। पूरा इज़राइल परमेश्वर की भक्ति करता था, लेकिन लेवी घराना चुना गया था खुदा की उत्तम सेवा के लिए। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? क्यों? क्योंकि उनके स्वभाव में वो चीज थी, लेवियों के अंतकरण में वो चीज थी, उनकी जीनियोलॉजी में वो चीज थी। इसलिए आप किसी से भी कहीं भी अटैच नहीं हो सकते। आपको उनके उनके अस्तित्व को भी देखना पड़ता है। Are they matching with your nature? Are they matching with your existence? Are they matching, dear people of God? रीबारूदाना बा शंदर बाहु शकंदर बहा। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? आपको ये स्वभाव को भी देखना पड़ता है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी ने रेकाब वंशियों में से एक इंसान, रेकाब वंशियों के बीच में अपने दास को भेजकर वहां पर उनको प्रलोभ, मतलब ऐसी परिस्थिति में डाला और उनसे कहा कि तुम है ना दाखमधु पी लो। और उन्होंने कहा कि हम दाखमधु नहीं पिएंगे। परमेश्वर ने कहा क्योंकि ये अन्यजाति लोग हैं, इनके पास परमेश्वर का भय, परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, लेकिन अपने पुरखों की आज्ञा को इतनी दृढ़ता से मानते हैं। इनके स्वभाव में, इनके अंतरूनी अस्तित्व में आज्ञाकारिता बसी हुई है। इसलिए रेकाब के घराने से हर वक्त मेरे सम्मुख एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, प्रभु जी ने कहा था। मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल उनकी आज्ञाकारिता से खुदा का देखना हमारी देखने से बहुत आगे का है, लेकिन मैं इस चीज को हम पढ़ने से समझ जाते हैं कि उनके अंदर धार्मिकता, आज्ञाकारिता थी। धार्मिकता तो नहीं कहना चाहिए, आज्ञाकारिता बसी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने पुत्र को किस गोत्र में से भेजा? यहूदा गोत्र में से। क्यों? क्यों क्यों यहूदा? लेवी तो परमेश्वर की प्योर सेवा करते थे, यहूदा करते थे क्या? यहूदा गोत्र के लोग नहीं करते थे ना। तो लेवी घर से क्यों नहीं भेजा? लेवी तो और प्योर जनरेशन वो थी, होलीनेस में चलने वाले थे लेवी लोग। तो लेवी और उनके पहलौठे तो परमेश्वर की सेवा किया करते थे। क्यों यहूदा गोत्र? और आपको पता है यहूदा ही ऐसा गोत्र रहा है जिसमें सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं, सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, सबसे ज्यादा राजा हुए हैं। समझ रहे हो? यहूदा गोत्र में से राजा, युद्ध, आक्रमण, बुराइयां, पाप, ये सब यहूदा गोत्र में ज्यादा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदा गोत्र को चुना था कि अपनी संतान को उस गोत्र में से लेकर आए। हालांकि प्रभु जी तो परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन उनकी जो मां थी वो भी यहूदा गोत्र से थी, और उनके पिता जो थे वो भी यहूदा गोत्र से थे। और मत्ती रचित सुसमाचार जो है उनकी और लूका रचित सुसमाचार दो अलग अलग वंशावलियां हैं, एक उनकी मां की है और एक उनके पिता की है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? क्यों उस जनरेशन में परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनकर रखा, उस जनरेशन को उनने वो किया। अब आपको समझ में आएगा कि यहां पर क्या लिखा है। देखो ध्यान से सुनो। कहा है कि क्रेते में छोड़ आया कि तू शेष रही बातों को सुधारे, मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। है ना, मैंने आज्ञा दी है इस कारण नियुक्त करे, ना कि खुद की नियुक्ति नहीं करे, खुद की मनमर्जी की सेवा नहीं करे, खुद के अलग अलग पर्सनल चीजों की सेवा नहीं करे, बल्कि परमेश्वर की सेवा करे। अब देखो ध्यान से सुनो। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों। ध्यान से सुनो, किन की नियुक्ति होती है चर्च में? निर्दोष, एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों, जिन पर लुचपन, निरंकुशता का दोष नहीं हो, लुचपन करने वाली आदत नहीं हो। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, न नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, है ना, भलाई चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय क्या होता है? अपनी इंद्रियों पर विजयी हो चुका हो, है ना, अपनी आंखों को नियंत्रण में रख सके, अपनी जबान को नियंत्रण में रख सके, अपने कानों, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में रख सके, न बुरा देखे, न बुरा बोले, न बुरा सुने, न बुरा करे, न सहमत हो, न दबे, है ना। जितेंद्रिय हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। नहीं तो सेवा में नियुक्त कर दिया आपने किसी को और वो अपनी प्रलोभनों में ही फंसे जा रहे हैं, वो अपने पापों में ही गिरे जा रहे हैं, वो पैसे के लालच में दबे जा रहे हैं, वो किसी की तारीफ में ही बहे जा रहे हैं। विश्वासियों ने 4 तारीफ क्या कर दी? अपने आप को आत्मिक समझ लिया। जितेंद्रिय होना, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे। किस पे स्थिर रहे? विश्वास योग्य वचन पर स्थिर रहे, ना कि परिस्थिति आई, घर वालों ने बोल दिया, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने बोल दिया। जिसकी नींव उसके घराना नहीं हो, उसका वचन हो, खुदा का धर्म उपदेश हो, उस पे स्थिर रहे। खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, चेहरा देखकर बात नहीं करे। जिसको डांटना है उसको डांटे, खरी बात करे, खरे उपदेश
दे सके, मलाई मक्खन नहीं पोत दे कि जहां से लंबी तगड़ी टाइट आ रही है, जहां से खूब पैसा आ रहा है वहां से उनके पाप मत बताओ, नहीं तो टाइट बंद हो जाएगी। ऐसा स्वभाव नहीं हो। छड़ी लगाने की बात हो तो छड़ी बिल्कुल तरीके से लगाए, खरी बात मुंह पर बोले, आंख में आंख डालकर बात करे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। प्रेज द लॉर्ड। खरा उपदेशक और विवादियों का मुंह बंद कर सके। जो विवाद करते ना, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों लिखा बाइबल में, ऐसा क्यों, तो वो दास तो ऐसे ही, ये दास तो ऐसे, इतनी ज्यादा जो खिचड़ियां पकाते हैं उनको बंद कर सके उनके मुंह को। हाँ दुआ करेंगे, दुआ करना, झेले नहीं, विश्वासियों को झेले नहीं। जहां वो व्यर्थ बातें करें वहीं उनको चुप कर दे। ए, चुप, व्यर्थ बातें नहीं होंगी चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। चर्च किसी की जागीर नहीं है, ये खुदा का चर्च है, खुदा की सेवकाई है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर पद हैं और अधीनताएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखो, जो कोई भी शख्स खुद अधीन नहीं है उसके अधीन मत होना, क्योंकि उसके अंदर बलवे का कार्य हो रहा है और आप उसके अधीन रहे तो आपके अंदर वही गुण आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इतना सारी चीजें होना चाहिए सेवकों में। जितेंद्रिय होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए। न्यायी का मतलब क्या होता है? क्या होता है न्यायी का मतलब? हमें तो न्याय नहीं करना, फिर न्यायी कैसा होना चाहिए? क्या मतलब है न्यायी का? क्या मतलब है न्यायी का? हमें तो न्याय करना ही नहीं है आपस में किसी का। करना है क्या? प्रभु ने कहा है परमेश्वर को न्याय करने का अवसर दो। तो यहां पर कौन सा न्याय होता है? देखो, हमें लोगों का न्याय नहीं करना, लेकिन न्याय करने का जो दारोमदार है वो प्रभु जी का है। प्रभु जी को न्याय करना है। हमें दो लोगों को पापी, निर्दोष और ये चीजें ठहराना नहीं है। लेकिन हम घर में भी तो न्याय करते हैं, हमारे स्कूल में भी तो न्याय होता है कि नहीं होता है? जो बच्चा अच्छे नंबर लाता है, वो अच्छा पढ़ता है, वो अच्छा लिखता है, अपना पूरा एग्जाम अच्छे से देता है, उसको अगर अच्छे मार्क्स मिलते तो ये न्याय तो है, न्याय है ना ये। किसी आपके 3 बच्चों में से कोई एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और आप तीनों को सेम गिफ्ट दे दोगे तो ये आप न्याय नहीं हो। आप न्याय नहीं हो। आप प्यार के एक चक्कर में, है ना, सबको एक नजर से देखने के चक्कर में आप जो अच्छा कर रहा है ना उसके उत्साह को खत्म कर देते हो। चर्च में न्याय होना चाहिए। आप समझ रहे हो? न्याय वो न्याय होगा क्यों? ताकि वो न्याय को समझ सके, क्योंकि चर्च में भी होता है न्याय, करना पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई एक बार गलती करे पर्सनल समझा, 2 बार गलती करे 2-4 लोगों में, लीडर्स में समझा, तीसरी बार गलती करे पूरी सभा में समझा, चौथी बार गलती करे अन्य जाति समझ, न्याय। प्रेज द लॉर्ड। ये आज हमें सीखने की जरूरत है। चर्च में प्रभु करें न्याय चालू हो जाए, कचरा साफ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लोगों के अंदर से हो जाएगा या फिर लोग खाली हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें चर्च में प्योरिटी चाहिए। जो अपने आप को साबित नहीं करेगा वो आगे नहीं रहेगा, जो अधीन नहीं रहेगा वो आगे नहीं रहेगा, वो सेवा में भी नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? इसको कहते हैं न्याय। अपनी मन मर्जी से कोई भी कहीं भी कुछ भी करने लगे, इसका मतलब चर्च में न्याय व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में जब न्याय आ जाता है तो इंसान बुरा करने में कांपती हैं हड्डियां। समझ रहे हो? न्याय होना चाहिए चर्च में। कोई के ऊंचे पद का कोई वो नहीं हो। आप ऊंचे पद पे हो, आप बाद में आए, आप पीछे बैठो। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं होना चाहिए जो अच्छा टाइट देने वाला है उसकी जगह फिक्स है, सीट फिक्स है। बहुत होता है चर्च में, आपको नहीं पता, हमें पता है। चर्च में सीट फिक्स होती है, वहां पे वही इंसान बैठेगा, है ना। ये सब नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये सब नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो?
तो हम लोगों को न्याय को स्वीकार करने वाले भी होना चाहिए, नहीं कि अकड़ आ जाए, है ना। अकड़ की आत्मा, ढिठाई की आत्मा, बलवे की आत्मा, घमंड की आत्मा, जलन की आत्मा, ये सारी आत्माओं को जो है ना चर्च में न्याय से कंट्रोल करके, हैंडल करके, इनकी धीरे धीरे सफाई करने की जरूरत है चर्चेस में से। क्योंकि आप चाहते हो कि चर्च आगे बढ़े, तो आपको कचरा साफ करना पड़ेगा। या तो लोग अपने अंदर से कचरा साफ कर लें, या फिर जो योग्य नहीं है उसको आप आगे अवसर मत दो। आप बड़ी बड़ी सेवकाइयों में देखते हो, आप टीवी पर देखते हो, आपको समझ में आता है, जरा सी गलती हुई और बस सेवा से बाहर, जरा सी गलती हुई क्वायर से बाहर, जरा सी गलती हुई मिनिस्ट्री से बाहर। समझ रहे हो? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डील दे देते हैं, हम मौके दे देते हैं, और हम तीन मौके की अनुमति है, 1 2 3, नहीं तो न्याय आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो इस बात को? पौलुस जी ने ही तो कहा है ना, ये पत्री में ही तो लिखा है ना ये। अब इस बात में ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इतना समझाना अच्छा है, आप लोगों के अंदर भय आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र हो, जितेंद्रिय हो, विश्वास योग्य वचन पर स्थिर रहे, खरी शिक्षा दे सके, विवादियों का मुंह बंद कर सके, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। बहुत से अनुशासनहीन लोग जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, ठीक है, निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से, यहूदियों में से, खतना वालों में से, इजरायलियों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। सुनो, इनका मुंह क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। मतलब ये सेवा करने वाले लोग हैं, नीच कमाई के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं? अनुचित बातें सिखाते हैं। वो नहीं सिखाते जो परमेश्वर का वचन है, उनको मलाई वाली, मक्खन वाली, है ना, कोई बात नहीं, समाज में रह रहे हैं, करना पड़ता है समाज के लिए। कभी आपके पास्टर ने यह प्रचार किया, समाज के लिए कुछ करो, जाति के लिए कुछ करो, गोत्र के लिए कुछ करो? मैंने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया, क्योंकि आपकी कमजोरी होगी, आप लोगों की कमजोरी होगी समाज। प्रेज द लॉर्ड। ना हम ये प्रचार करते हैं कि समाज की सुनो, ना हम ये सिखाते हैं। हम कहते हैं खुदा के वचन की सुनो, उसके बाहर से आपसे कोई भी बात करे उसकी मत सुनो। आपको आ रही बात समझ में? प्रभु करे कि चर्च में न्याय स्टार्ट हो जाए, और जो गलत करे उसे छड़ी स्टार्ट हो जाए। मैं सच बता रहा हूं, चर्च को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। कुछ असर हो रहा है अंदर, फील हो रहा है? ये जरूरी है। दुखती नस पे जब वार होता है तो हलचल होती है, अंदर खलबली होती। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तो आज ही दुआ है कि प्रभु का न्याय, प्रभु के द्वारा नियंत्रित न्याय आना चाहिए। हालेलुया। अलग दिखना चाहिए कि कौन ने बलवा किया है और कौन ने भक्ति की है, सच्ची भक्ति की है। अनुग्रह मांग कर, दया मांग कर बलवा करने वालों को पदों पर बिठाना गलत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह और दया के नाम पर शैतान को अवसर देना गलत है। जिसके अंदर अस्तित्व ही सांप का है, भेड़िए का है, लोमड़ी का है, नाग का है, उसे ताड़ कर उसको झुंड से बॉयकॉट करना जरूरी है। मैं प्रभु के दास पास्टर अंकुर नरोला जी की सेवकाई के लिए धन्यवादी हूं। और भी बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं। हम ढील नहीं देना, हमें अवसर देना है। आप दो अवसर, लेकिन कब तक? क्षमा आपको 7 के 70 गुना करना है, लेकिन अवसर, मौका, पद, ऐसा मौका दे देना उन लोगों को जो आपकी कलीसिया को 2 भाग कर दें। हाँ,
क्या ये प्रभु जी की ओर से होता है? बिना अपने पासवान की अधीनता में जाकर दौड़े जाना, सेवा करना, और बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके हरी झंडी के अपने उल्लू सीधा करना, अपनी स्वार्थ को पूरा करना, इमेज बनाना अपनी। ये जो सांप है ना, ये नया नहीं है, ये पुराना सांप है। और ये जिसको डस जाता है वो नीला हो जाता है। और हर नीले इंसान के अंदर कुछ स्वभाव ऐसा आने लग जाता है, उसकी तासीर बदल जाती है, उसकी आंखों में प्योरिटी और सच्चाई नहीं रह जाती, वो आंख मिचकाने और दबाने और झुकाने लग जाता है। क्या आप समझ रहे हो? समझो इस बात को। जब हमारा चरित्र, हमारा जीवन साफ होता है तो हम आपस में खुलकर संवाद कर पाते हैं। और जिसके अंदर छल होता है वो आंख दबाता है, वो दबक कर बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी ने हमें परख दिया है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु करे कि ऐसी बुराई हमारे जीवन से दूर हो, हमारे चर्च से दूर हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर यहां पर ये बैठकर ये चीज बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस यहां पर कूद के आ गया हूं। मैं उस हर स्टेज से निकला हूं जहां कहीं ना कहीं आप हो, जहां कहीं ना कहीं आज आप हो ना, उस हर एक स्तर से मैं निकला और गुजरा हूं। अपने अभिषिक्तों की अधीनता में किस हद तक आपको रहना चाहिए, अगर आप थोड़े से पुराने लोग हो तो आप तो ये खुद जानते होगे। आप खुद जानते होगे कि किस प्रकार से अधीनता में रहना जरूरी होता है। क्या आपने अपने पास्टर को नहीं देखा अधीनता में? कभी देखा आपने बलवा करते हुए, उनके विरोध में तमाशे करते हुए, बातें करते हुए, उनकी अनुमति के बिना इधर उधर मीटिंग्स बनाते हुए, अपने झुंड तैयार करते हुए, अपना नाम कमाते हुए? कभी देखा आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने खुदा के वचन को पूरा करने के लिए तत्पर होते हो, अधीनता में रहने के लिए तत्पर होते हो, तो आपको ऊंचे पद की चाहत नहीं होती, आपको अधीनता की चाहत होती है, विश्वास योग्यता की चाहत होती है। प्रभु से एक ही इच्छा थी दिली, प्रभु मैं हमेशा खुदा आपके सेवक की अधीनता में रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी बलवानी आए, क्योंकि वो सांप हर एक उस शख्स के पास आता है, चाहे वो पास्टर की होने वाली पत्नी हो चुकी पत्नी हो, पास्टर के बच्चे हो, पास्टर के आत्मिक बच्चे हो, चर्च के लोग हों, वो सांप सबको विजिट करता है। और कब विजिट करता है? जब पास्टर ने थोड़ा सा डांट दिया हो, मौका नहीं दिया हो, थोड़ा सा उनको अवॉइड किया हो, थोड़े टाइम उनको पीछे कर दिया हो, फोन नहीं उठाया हो, मैसेज रिप्लाई नहीं किया, तब वो सांप देखता, ओके विजिटिंग टाइम, टिंग टोंग। तब आपकी डोरबेल बजनी चालू हो जाती है, और तब फिर आपको धीरे से विचार आते हैं, भैया ने ऐसा किया, भैया ने वैसा किया, हमारे साथ ऐसा। समझ लो सांप की ट्यूशन चालू हो गई है, सांप की एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हैं दिन रात। बिना फीस के आपको पूरा सिखा देता है वो, फीस भी नहीं लेता और सर्टिफिकेट तो आपको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आपको अकेला नहीं लेता है, आपको अपना पूरा अच्छा शिष्य बनाकर, स्टूडेंट बनाकर, आपकी सारे मित्रों में, सहेलियों में प्रचार प्रसार करवाता है, ताकि वे लोग भी उस सांप टीचर की अधीनता में आ जाएं।
उसकी ट्यूशन लेने लगे। जैसे हम लोग बताते ना, वहां चलना, बड़े अच्छे सर हैं। ऐसे ही जो लोग उस सांप के जहर से पीड़ित हो जाते हैं ना, वो जब विजिटिंग करते हैं इधर उधर, वो जब जाते हैं मीटिंग में, कहीं भी कुछ भी करते हैं, वो क्या करते हैं? कोचिंग कोचिंग सेल्फ कोचिंग चालू। तुझे पता ऐसा हुआ, तुझे पता? अरे उससे सावधान रहना, हम जानते हैं। वो दास से सावधान रहना, थोड़ा घर में रोका टोकी करना, ढील नहीं देना। हाँ, और हम भी, हमारे कान तो ऐसे खड़े हो जाते, 6 फुट के कान ही बजाते हमारे। आम तो जितना घुसेड़ना है, बोरियों से घुसा लेते हैं हम, जरा से छेद में से। होता है ना? ये बातें बड़ी मीठी मीठी लगती हैं, सट्टे से घुसती हैं और अंदर बिल्कुल जम जाती हैं। और अगली बार से किसी कोई नाम भी लेते उस पास्टर का, फिर देखो आंखें अलग, दांत अलग, मिस मिस होने लगते। और पता नहीं कौन कौन से वचन आते हैं, झूठे भविष्यवक्ता, और पता नहीं कौन कौन सी आयतें याद आ जाती हैं, है ना? उनके प्रचार में आपको सरदर्द होने लगेगा। उनके फोन आएंगे आपके पास। मैं पास्टर्स की और सेविकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। विश्वासी और सब लोग शामिल हैं। तो ऐसी कोचिंग से बचो। डोंट अलाउ दिस टाइप ऑफ कोचिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। अनुचित रीति, अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। पूरा का पूरा घर बलवा करने लग जाता है। पूरा का पूरा घर जो रहता है परमेश्वर के खिलाफ चले जाता है, खुदा के ठहराए हुए प्रबंध के खिलाफ चले जाता है, न्यायी बन जाता है ना? प्रेज द लॉर्ड। आपके अधीन कौन है? आपके बच्चे कि आपके पास्टर जी? आप किन के मध्य में न्याय करते हो? अपने पास्टर जी का? आपके पास्टर जी के ऊपर जो है ना, वो उनको देख रेख करेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे। आप चाहे उनकी पास्टर की पत्नी भी हो, आपको अधीनता दी गई है ना। आपको दुआ करनी है उनके लिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, आप दुआ करो। ये नहीं कि आप उनके विरोध में मीटिंग बिठाओ और धरना खोल लो और बस उनको सुधारने लग जाओ। चर्च 2 भाग कब हुआ? जब विश्वासियों ने दासों के बीच में इंटरफेयर कर दिया, तब चर्च 2 भाग हुआ है। याद रखो, कोई बोलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, फिर से बोलता हूं, कान खोल लीजिए। जब दासों के बीच में विश्वासियों का हस्तक्षेप हुआ, चर्च बढ़ गया। नहीं तो बहुत सारे इश्यूज दासों के बीच में शुरू से रहते हैं, लेकिन जब विश्वासियों को अनुमति दे दी जाती है उस पद में आने की, जिस पद में आने की उनकी बुलाहट नहीं है, उस पद में घुसने की, तो क्या होता है? उनके पीछे पीछे सांप चलता है और घुस के तोड़ा ताड़ी कर देता है। जिस भी वक्त विश्वासियों को अभिषिक्तों के मध्य में आप घुसाओगे, शत्रु उनके जीवन से आकर अभिषिक्तों को दबा देगा। प्रेज द लॉर्ड। करेक्शन पास्टर के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा आना चाहिए, उनके आत्मिक पिता के द्वारा, उनके आत्मिक मेंटर के द्वारा आना चाहिए, ना कि विश्वासी लोग के धरने से आना चाहिए करेक्शन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। काश हम ये पहले जानते। समझ रहे हो आप? आपको नहीं लग रहा कि कुछ आप सीख रहे हो आज के दिन? जाले साफ हो रहे हैं, कंकर साफ हो रहे हैं, छन्नी लगी हुई है ना? नेगेटिविटी दूर हो रही है। ऐसा हर अवसर जब आपके कांधों पर, आपके हाथ में तलवार आ जाए, तलवार मतलब वचन,
कि आप अपने ही पासवान को काटने के लिए आगे बढ़ जाओ। खबरदार हो जाना। प्रेज द लॉर्ड। खबरदार हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद की अनुमति से वो काम करने के लिए लग जाओ और आप खुदा के विरोध में चले जाओ। 250 लोगों ने बलवा किया था, 250 लोगों ने, और जीवित धरती में पाताल में उतर गए थे। जीवित किया था ना, मूसा जी का विरोध किया था। पढ़ोगे आप पुराने नियम में, आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, बस मैं समाप्त करने वाला हूं। नींद तो नहीं आ रही किसी को? जितने यूट्यूब में सुन रहे हैं, नींद आ रही है तो छींटे मारे मुंह पे। यूट्यूब में सुनने वाले सभी लोग छींटे मार ले मुंह पे और फिर बैठ जाएं। लेट कर सुन रहे हैं तो उठ के बैठ जाएं। भिंडी काट रहे हैं तो थोड़ी देर चाकू को शांत करें। ध्यान से सुने। आपके अंतकरण में बसना चाहिए, कान में नहीं जाना है, अंदर घुसना है ना। पता चला वॉशिंग मशीन भी अपनी सीटी बजा रही है, वहां से कुकर की सीटी आ रही है और यहां से आप प्रचार सुन रहे हो। एक साथ 10 काम। नो, छोटा सा प्रचार है, ध्यान से सुनो। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पेटू, दुष्ट पशु, आलसी पेटू होते हैं। कैन यू इमेजिन? क्रेती लोग जो होते हैं क्या होते हैं? भविष्यवक्ता ने कहा है, उन्हीं के भविष्यवक्ता ने। क्रेती लोग सदा झूठे होते हैं। सदा झूठे मतलब लोगों में ऐसा स्वभाव होता है, जीन्स ऐसे होते हैं, नेचर ऐसा होता है कि वो बलवा करते हैं। 2 दिन आधीन और 3 दिन बलवा। प्रेज द लॉर्ड। इनके अंदर घुसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे कि हमारे अंदर की ऐसी सारी बुराई दूर। सदा झूठे, दुष्ट पशु। अब बताओ, इंसान दुष्ट पशु के स्वभाव में, जंगली पशु, बीस्ट का मतलब होता है हिंसक पशु, है ना, जिनके दांत अच्छे बड़े बड़े होते हैं और वो, है ना, खा जाते हैं फाड़ के। जिनने मुंह खोला तो ऐसा लगता है अरे बाप, हम घायल हो जाते हैं आधे घंटे उनसे बात करने पर। एक फोन आया और उसके बाद हमारी शांति चोरी, हमारा आनंद चोरी, हमारा सब कुछ गायब। आलसी पेटू। यह गवाही सच्ची है, सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। उनको चेतावनी दिया कर, चर्च के लोगों को, कि ऐसे लोगों से सावधान रहे, विश्वास में पक्के हों, ऐसी बुराइयां उनके जीवन से दूर हो जाएं। यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं, है ना। कथा कहानी पे मन नहीं लगाना। मान्यता, बिल्ली काट गई रास्ता, ये सब कथा कहानी, फालतू की बातें। बिल्ली ने काट दिया, शनिवार को लोहे की चीज नहीं लाना, विश्वास में आने के बाद भी कूलर खरीदना लेकिन शनिवार को नहीं खरीदेंगे, गाड़ी लेना शनिवार को नहीं लेंगे, कड़े दिन है तो ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे। मतलब वो पुरानी रीति रिवाजों पर हम विश्वासियों को नहीं चलना है। हम परमेश्वर में हैं, आजाद हो चुके हैं फालतू की चीजों से। उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं। शुद्ध लोगों के लिए सब बातें शुद्ध हैं, अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए सब कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। ठीक है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, है ना। आप कहते हैं हमें तो परमेश्वर का बड़ा भय है, और वो पास्टर ऐसा, वो पास्टर ऐसा, मतलब खुदा का भय नहीं है। आपके अंदर खुदा का भय होगा तो आप अपने मुंह पर लगाम लगा लोगे। किसी भी सेवक, किसी भी विश्वासी, किसी भी पास्टर, किसी भी सेवकाई के विषय में आप बोलने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे, हड्डियां कांपेंगी आपकी। लेकिन ये कई लोग तो बड़े ताव में आकर, बड़े जोश में आकर और बड़े वचन को यूज करते करते पास्टरों के विरोध में खूब सारी बातें कर जाते हैं, और बाद में जो कुछ भी कहा, बोला, सोचा, सुना, किया, हमें क्षमा मिले। प्रभु जी क्षमा करें, हमारा उद्देश्य गलत नहीं था, हम तो आपको सावधान करना चाह रहे थे, हम तो अपना दिल का दुख बता रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? ऐसा सारा दिल का दुख दुआ में निकाल दिया करो। उल्टी हो जाएगी, अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, उल्टी के बाद हल्का लगता है, और नहीं तो भरे रहे तो उबकाई आती है। किसको लगाऊं फोन? किससे बात करूं?
थोड़ा सा मजाक वाली गली में हम चले गए हैं, लेकिन अच्छी बात है। जो ये इस बात से पीड़ित है उनको हंसी नहीं आएगी, उनको दुख होगा। ठीक है, हंसी हम लोगों को इसलिए आ रही है क्योंकि हम उस समस्या से शायद पीड़ित नहीं होंगे, और होंगे तो छुपा रही है हमने, है ना। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ऐसे लोग को अच्छे काम मत सौंपो, पवित्रता की सेवा मत सौंपो। प्रभु जी हमें आशीष से हमारी रक्षा करें, आमीन। चलिए दुआ करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जाने अनजाने में की गई गलती अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगता हूँ। आप हम सब को क्षमा कर दीजिएगा खुदा। वचनों के आधार पर चले जो बातें खुदा प्रभु जी ओ पिता ऐसी हैं जो कि खुदा प्रभु जी आपकी ओर से नहीं, वो दूर हो। जो आपकी ओर से मेरे पिता इनके अंतःकरण में बस जाए और प्रभु जी बहुत ऐसे आशीषित होने पर मैं धन्यवाद देता हूं आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर इस दुआ को मांग लेते हैं। प्रभु जी मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी जाने अनजाने में की गई गलती अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप हर एक बुराई को दूर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। अधीनता में रहें, परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। अगर आपके साथ गलत भी हुआ है, प्रभु पर के न्याय पर भरोसा करो। आज अगर आप दबा दिए गए हो, कल आप उठा दिए जाओगे। लेकिन आपका दबाया जाना, आपका दूर किया जाना, आपकी लाइफ में कोई ताड़ना आई है, वो अगर सुनो वो अगर आपके जीवन की बुराई के कारण है, तो ये मत सोचो कि हम परिस्थिति झेल रहे हैं, हम सह रहे हैं। समझ रहे हो? कोई पाप करके घूसे खाए तो उसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं होती, लेकिन कोई धार्मिकता पवित्रता का जीवन जिए और उसके बाद प्रभु के नाम में मारा जाए, थप्पड़ खाए, घूसे खाए, तो उसकी बड़ाई होती है। अगर आपकी लाइफ में परिस्थितियां ताड़ना के कारण से आई हैं, तो आपको सुधरने की जरूरत है। ये वेट नहीं करना है, एक दिन आएगा। एक दिन से पहले ये दिन आ जाए कि हमारा जीवन सुधर जाए, नेचर सुधर जाए, बुराई से दूर हो जाएं, अधीनता को अपने अंदर बसा लें। प्रेज द लॉर्ड। अथॉरिटीज के विरोध में ना चलें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु जी हम सबको आशीष से हमारी रक्षा